पूरी दुनिया में तबाही मचा के अब मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। अब वो देखो मैं इधर क्या करता हूँ। सर मैं पहुंच चुका हूँ। आई एम रीच। अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कोरोना और लॉकडाउन की जिस सूरत हाल से हम आजकल गुज़र रहे हैं, चलें इसी के कुछ मज़ीद पहलुओं पर बात करते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में 14 मार्च 2020 से पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मुल्क को इस तरह से बंद कर दिया जाएगा। दुकानें, बाज़ार बंद, ट्रैफिक बंद, जहाज़ों की आमदोरफ्त, ट्रेनों की बंदिश, गोया ज़िंदगी रुक सी गई हो जैसे। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब बंद, और इतने अचानक के तलबा के पेपर बीच में ही रह गए। अप्रैल मई करते करते गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया और सब तलबा को पास करके अगली क्लासों में तरक्की दे दी। हाय बेचारे लायक तलबा, मेहनत करके सारा साल कमले हो गए और पास सारे ही हो गए। नकम्मों की सप्ली लेने वालों की तो गोया लॉटरी निकल आई। इनकी तो पाँचों उंगलियां घी और सर कढ़ाई में वाला हिसाब हुआ। 2-2, 3-3 साल से सप्लियां लेने वालों ने तो झोलियां उठा उठा के हुकूमत को दुआएं दी। बाज़ारों की भी सुनिए। बड़े शहरों में तो सख्ती थी, लेकिन कस्बों और छोटे शहरों में दुकानदार शटर गिराकर बाहर बैठे रहे। जैसे ही कोई ग्राहक नज़र आया, कड़ाप से दुकान के अंदर ख़रीदारी मुकम्मल करके ग्राहक बाहर। बज़ाहिर तो हुकूमती कवानीन अमल दरामद हो रहा था, लेकिन अंदर खाते सब चल रहा था। सियाने और समझदार लोगों ने तो मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया और अपने इलाके में ऑनलाइन डिलीवरी देना शुरू कर दी। कुछ दुकानदार रात को दुकान से माल उठाकर घर ले जाते और घरों में बेचना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी ताजर हजरात हमेशा मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने अशिया के रेट 4-4, 5-500 बढ़ा दिए और आवाम ने बिला चूँ चरा किए ख़रीद लेकर जैसे ख़रीदारी ना की तो शायद क़यामत ही आ जाएगी। टीवी पे माहिरीन ने ये तज्ज़िये भी पेश किए कि कोरोना का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अगले साल मुल्क की आबादी में बेतहाशा इजाफ़ा होगा। लो कर लो गल। मईशत मुल्की तारीख़ की सबसे निचली सतह पर पहुंच गई। तेल की कीमतें आलमी मंडी में इंतहाई नीचे, लेकिन पाकिस्तान में कीमतों में मामूली फ़र्क दिया गया। लॉकडाउन सख्त, स्मार्ट, नरम और फिर मुकम्मल ख़त्म, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर बहुत कम लोगों ने अमल किया। पढ़े लिखे बाशऊर लोग घरों में ठहरे, या अशराफिया के लोग जिनकी 10 नस्लें भी घर बैठे खा सकती हैं। गरीब लोग तो रोज़ी रोटी बंद होने से परेशान हुए, तो कुछ अहले दिल लोग इस मौका पर हमेशा की तरह सामने आए और गरीबों में राशन तकसीम करके दुआएं समेटी। हमारी आवाम तो इस कड़े वक्त में भी बाज ना आई। राशन के थैले ज़रूरत से ज़्यादा जमा करके और फिर गली मोहल्ले की दुकानों पर बेचते पाए गए। हस्पताल की सूरत हाल सबसे ज़्यादा मज़ेदार थी। शनीद ये था कि उन्हें एक मरीज़ के बदले 1.5-2 लाख मिलते हैं, तो उन्होंने कोशिश की कि हर मरने वाले मरीज़ को कोरोना का मरीज़ साबित करके फ़ंड्स वसूल किए जाएं। और ऐसे कई वाक़यात छोटे इलाकों में भी हुए हैं। अब आवाम हमारी तो अल्लाह माशाअल्लाह पहले ही है। अगर घर में कोई कोरोना का मरीज़ था भी तो कोशिश घर वालों की ये थी कि बाहर किसी को पता ना चले, ताकि खुदा न खास्ता वफ़ात की सूरत में जनाजा कुल वगैरह बआसानी हो सके। वरना तो फ़ौज की निगरानी में मैयत सीधी कब्रिस्तान और कब्र में पहुंच जाती थी। घर वालों को रोने और मोहल्ले और रिश्तेदारों को अफसोस करने का भी टाइम नहीं दिया जाता था। घर के बाहर पहरा लग जाता था, ना कोई बाहर जाए ना अंदर। लोग जब आलमी लॉकडाउन के सबब घरों में महसूर हुए, सड़कों पर ट्रैफिक बंद हुई, फैक्ट्रियाँ कारखाने बंद हुए, तो आलमी सतह पर आलूदगी में बेइंतहा कमी हुई। सियालकोट से लोगों ने आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियों का नज़ारा किया। पिंडी में सड़कें वीरान होने से जंगली जानवर रात को सड़कों पर चहलकदमी करते देखे गए। ओज़ोन की सतह जो आलूदगी और शोर के सबब मुसलसल टूट फूट का शिकार थी, उसकी बहाली होती देखी गई। लॉकडाउन पर अमल करवाना भी एक मुश्किल काम था। कहीं तो हुकूमतों ने सड़कों पर शेड
शेर आज़ाद छोड़े ताकि आवाम घरों में रहें, और कहीं फ़ौज और पुलिस ने बाहर निकलने वालों को मुर्गे बनाकर इनकी दौड़ें लगवाईं। डबल सवारी पर पाबंदी लगी तो लड़के वाले बुर्का पहनकर मोटरसाइकिल पर इस कानून की खिलाफ वर्जी करते पाए गए। गर्ज इस अजब कोरोना की गज़ब कहानी के हज़ार पहलू हैं, हर पहलू दूसरे से मुख्तलिफ और दिलचस्प। लेकिन पाकिस्तानी कौम, वाह पाकिस्तानी कौम, नासंजीदगी से कोरोना को लिया, हमेशा इसे खेल और हंसी मजाक समझा। कोरोना को किसी ने वबा, खुदा की नाराज़गी और कहर, और बहुत सौ ने आलमी साजिश करार दिया। अगले 5-10 बरसों में शायद पाकिस्तानी अवाम को अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके साथ क्या गुजरी है, वरना हम सारी रात हीर सुनने के बाद सुबह आसपास से पूछेंगे कि हीर मर्द थी कि औरत। कोरोना तो कब वर्क पर्त कब खुलेगा और कब तेरी हकीकत से सब आगाह होंगे।